क्या आप जानते हैं कि जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसका अंत इतना भयावह और रहस्यमय होगा कि आज की सारी कल्पनाएं भी फीकी पड़ जाएंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों और पुराणों में छुपी वो भविष्यवाणियां जिन्हें जानबूझकर छुपाया गया, आखिर क्यों छुपाई गईं? किरक पुराण की गाथा में छुपा है वो सच जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज हम आपको बताएंगे कलयुग के अंत की वो कहानी जिसे सुनकर आप खुद से सवाल करेंगे, क्या सच में हम विनाश के इतने करीब हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं वो राज जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी रिसर्च और सच्चाई आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कलयुग यानी अंधकार का युग, पाप का युग और सबसे ज्यादा माया का युग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत सिर्फ एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा महाविनाश होगा जिसकी कल्पना भी आज के विज्ञान ने नहीं की। किरक पुराण, जिसे अक्सर विवादित और रहस्यमय ग्रंथ माना जाता है, उसमें कलयुग के अंत की जो गाथा लिखी है वो न सिर्फ डरावनी है बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है। किरक पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम समय में धरती पर ऐसा अंधकार छा जाएगा कि सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। लोग अपने ही साए से डरने लगेंगे, धर्म का नामो निशान मिट जाएगा और अधर्म का बोलबाला होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? किरक पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंतिम 108 साल सबसे भयावह होंगे। इन वर्षों में मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, बेटा बाप का हत्यारा बन जाएगा और स्त्रियां अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस करेंगी। यहां तक कि प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी। भूकंप, बाढ़, सूखा और ऐसी महामारियां जिनका इलाज किसी के पास नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो हर पुराण में लिखा है, इसमें नया क्या है? तो सुनिए किरक पुराण की सबसे बड़ी और विवादित भविष्यवाणी। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग के अंत में एक ऐसा कृत्रिम सूर्य आकाश में प्रकट होगा जो असली सूर्य से भी ज्यादा तेज होगा। यह कृत्रिम सूर्य, जिसे माया सूर्य कहा गया है, असल में मानव द्वारा बनाया गया एक विनाशकारी हथियार होगा। क्या यह भविष्यवाणी आज के न्यूक्लियर बम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी है? क्या किरक पुराण ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि इंसान खुद अपने विनाश का कारण बनेगा? अब यहां से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। कई विद्वान मानते हैं कि किरक पुराण को जानबूझकर मुख्यधारा के ग्रंथों से बाहर रखा गया, क्योंकि इसमें वो बातें लिखी थीं जो समाज को डरा सकती थीं। इस ग्रंथ में साफ लिखा है कि कलयुग के अंत में श्वेत वस्त्रधारी लोग पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इनका धर्म, रंग, भाषा सब अलग होगी और ये लोग विज्ञान के नाम पर ऐसे प्रयोग करेंगे जिससे पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ जाएगी। अब सोचिए, क्या ये भविष्यवाणी आज के वेस्टर्न कंट्रीज या किसी गुप्त संगठन की ओर इशारा करती है? क्या किरक पुराण ने हजारों साल पहले ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या गुप्त समाजों की भविष्यवाणी कर दी थी? इतना ही नहीं, किरक पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में मिथ्या ज्ञान का बोलबाला होगा। लोग झूठ को सच मानेंगे और सच को झूठ। सोशल मीडिया, फेक न्यूज और वर्चुअल रियलिटी, क्या ये सब उसी मिथ्या ज्ञान का हिस्सा है जिसकी बात किरक पुराण करता है? क्या आज का इंसान सच में अपनी असलियत भूल चुका है और एक आभासी दुनिया में जी रहा है? अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। कलयुग के अंत में कौन बच पाएगा? किरक पुराण के अनुसार सिर्फ वही लोग बचेंगे जो अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। यहां तक कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई भी धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं रहेगा। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो अपने भीतर के सत्य को पहचान लेंगे। क्या ये आत्मज्ञान की ओर इशारा है या फिर किसी गुप्त विज्ञान की ओर? अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में किरक पुराण इतना रहस्यमय है या ये सब सिर्फ एक कहानी है? तो आपको बता दें, कई विद्वान और रिसर्चर मानते हैं कि किरक पुराण में लिखी गई बातें आज के समय से हैरान करने वाली समानता रखती हैं। जैसे किरक पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में जल सबसे बड़ा हथियार बनेगा। आज देखिए, पानी के लिए कितने देश लड़ाई की कगार पर हैं। इसमें लिखा है कि भोजन सोने से भी महंगा हो जाएगा।
आज फूड क्राइसिस और महंगाई की खबरें हर जगह हैं। इसमें लिखा है कि मानव अपने ही शरीर को बेचने लगेगा। आज की दुनिया में मानव तस्करी, अंग तस्करी और जिस्म फरोशी का धंधा, क्या ये उसी भविष्यवाणी का हिस्सा है? अब सबसे बड़ा सवाल, किरक पुराण को क्यों छुपाया गया? कई लोग मानते हैं कि इसमें लिखी गई बातें इतनी डरावनी और विवादित थीं कि अगर ये आम लोगों तक पहुंच जाती तो समाज में हड़कंप मच जाता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि किरक पुराण को जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश की गई ताकि लोग सच्चाई से दूर रहें। लेकिन कुछ पांडुलिपियां आज भी नेपाल, तिब्बत और हिमालय के गुप्त मठों में सुरक्षित हैं। क्या आपको पता है, इन पांडुलिपियों को पढ़ने की इजाजत सिर्फ चुनिंदा साधुओं को ही है। क्यों? क्योंकि इसमें छुपा है वो रहस्य जो पूरी मानवता की सोच बदल सकता है। अब बात करते हैं कल युग के अंत के सबसे बड़े संकेत की। किरक पुराण के अनुसार जब 3 सूर्य एक साथ आकाश में दिखेंगे तब समझ लेना कि विनाश का समय आ गया है। अब आप सोचिए, क्या ये कोई खगोलीय घटना है या फिर किसी बड़े युद्ध का संकेत? कुछ लोग मानते हैं कि ये 3 सूर्य असल में 3 महाशक्तियों अमेरिका, रूस और चीन का प्रतीक है जो एक साथ युद्ध में उतरेंगे। क्या तीसरा विश्व युद्ध ही कलयुग का अंत होगा या फिर ये सिर्फ एक रूपक है? अब आते हैं सबसे विवादित हिस्से पर। किरक पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में मानव और मशीन का मेल होगा। लोग अपने शरीर में चिप लगवाएंगे और मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। क्या ये आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोचिप्स और ट्रांसह्यूमनिज्म की ओर इशारा है? क्या इंसान सच में अपनी पहचान खो देगा और एक रोबोट बन जाएगा? अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ये सब होने वाला है या ये सिर्फ डर फैलाने की कोशिश है? तो आपको बता दें, इतिहास गवाह है कि हर युग के अंत में कुछ न कुछ बड़ा हुआ है। त्रेता का अंत, रामायण, द्वापर का अंत, महाभारत और अब कलयुग का अंत। क्या सच में कोई महाविनाश आने वाला है? अगर आपको ये बातें चौंकाने वाली लग रही हैं तो रुकिए, क्योंकि अगले भाग में हम बताएंगे कलयुग के अंत के वो गुप्त संकेत जो आज भी हमारे आसपास हो रहे हैं और किरक पुराण की वो रहस्यमय भविष्यवाणियां जिन्हें जानकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अब तक रोचक लग रहा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि कलयुग का अंत इतना भयावह हो सकता है? और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम और भी बड़े रहस्य खोलने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कलयुग के अंत के वो गुप्त संकेत कौन से हैं जो आज भी हमारे आसपास हो रहे हैं, और किरक पुराण की वो रहस्यमय भविष्यवाणियां जिन्हें जानकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे? अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि अब हम उस रहस्य के और भी करीब पहुंचने वाले हैं जिसे जानकर शायद आपकी सोच ही बदल जाए। किरक पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत के समय मानवता शब्द सिर्फ किताबों में रह जाएगा। लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि अपने ही परिवार को धोखा देने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। मित्रता, प्रेम और विश्वास, ये सब सिर्फ दिखावे के लिए रह जाएंगे। लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या आज की दुनिया में ये सब नहीं हो रहा? हर जगह धोखा, फरेब और स्वार्थ की राजनीति। क्या ये वही संकेत हैं जिनकी बात किरक पुराण करता है? अब बात करते हैं प्रकृति के संकेतों की। किरक पुराण के अनुसार जब धरती पर मौसम का चक्र बिगड़ जाएगा, जब गर्मी में बर्फबारी और सर्दी में लू चलेगी, जब बारिशें अनियमित हो जाएंगी और जब समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ने लगेगा, तब समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। आज देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाएं, क्या ये सब उसी भविष्यवाणी का हिस्सा हैं? किरक पुराण में एक और चौंकाने वाली बात लिखी है। कलयुग के अंत में भाषा का भी पतन होगा। लोग अपनी मातृभाषा भूल जाएंगे और एक ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिसमें न भाव होगा न संवेदना। क्या ये आज के इंटरनेट स्लैंग, शॉर्टकट्स और इमोजी लैंग्वेज की ओर इशारा है? क्या हम सच में अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं? अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। किरक पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में धर्मगुरु और नेता सबसे ज्यादा पाखंडी होंगे। ये लोग धर्म और राजनीति के नाम पर जनता को गुमराह करेंगे और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। क्या आज के घोटाले, धर्म के नाम पर दंगे और नेताओं की चालबाजियां उसी भविष्यवाणी का हिस्सा हैं?
क्या सच में समाज का पतन इन्हीं लोगों के कारण हो रहा है? किरक पुराण में एक और रहस्य छुपा है। कलयुग के अंत में नारी शक्ति का दमन होगा और स्त्रियों को सबसे ज्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन इसी ग्रंथ में लिखा है कि अंत समय में एक महानारी का जन्म होगा जो समाज को नया रास्ता दिखाएगी। क्या यह भविष्यवाणी किसी आने वाली महिला नेता या किसी सामाजिक आंदोलन की ओर इशारा करती है? क्या मी टू, महिला सशक्तिकरण और नारी जागरण उसी बदलाव की शुरुआत है? अब बात करते हैं विज्ञान की। किरक पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में विज्ञान इतनी तरक्की कर जाएगा कि इंसान खुद को भगवान समझने लगेगा। लोग अपने शरीर को अमर बनाने की कोशिश करेंगे और मृत्यु को मात देने के लिए नए नए प्रयोग करेंगे। क्या यह आज के जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर इशारा है? क्या इंसान सच में खुदा बनने की कोशिश कर रहा है? अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। किरक पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में काली शक्ति का उदय होगा। यह शक्ति इतनी प्रबल होगी कि अच्छे लोग भी बुराई की ओर आकर्षित हो जाएंगे। लोग तंत्र मंत्र, काला जादू और अंधविश्वास में फंस जाएंगे। क्या आज के समय में बढ़ती तांत्रिक गतिविधियां, ब्लैक मैजिक और ओकल्टिज्म उसी भविष्यवाणी का हिस्सा हैं? अब सोचिए, क्या यह सब सिर्फ संयोग है या सच में कोई बड़ा खेल चल रहा है? किरक पुराण में लिखा है कि जब मानवता पूरी तरह खत्म हो जाएगी तब एक अज्ञात शक्ति प्रकट होगी जो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगी और फिर एक नया युग शुरू होगा। क्या यह शक्ति कोई एलियन है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा? क्या यह भविष्यवाणी किसी उल्का पिंड या न्यूक्लियर वॉर की ओर इशारा करती है? अब आते हैं सबसे विवादित सवाल पर। किरक पुराण को आखिर क्यों छुपाया गया? कई लोग मानते हैं कि इसमें लिखी गई बातें इतनी डरावनी थीं कि अगर ये आम लोगों तक पहुंच जाती तो समाज में अराजकता फैल जाती। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि किरक पुराण में गुप्त संगठन और शक्तिशाली परिवारों का जिक्र है जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। क्या ये भविष्यवाणी आज के इल्यूमिनेटी, फ्रीमेसन या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इशारा करती है? अब बात करते हैं अंतिम युद्ध की। किरक पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें न धर्म बचेगा, न संस्कृति, न सभ्यता। ये युद्ध सिर्फ अस्तित्व के लिए होगा। लोग अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ेंगे और अंत में सिर्फ वही बचेगा जिसके पास सच्चा ज्ञान और आत्मिक शक्ति होगी। क्या ये युद्ध आज के साइबर वॉर, बायोलॉजिकल वॉर या न्यूक्लियर वॉर की ओर इशारा है? अब सोचिए, क्या सच में हम उस विनाश के करीब हैं या ये सब सिर्फ एक डरावनी कहानी है? इतिहास गवाह है, हर युग के अंत में कुछ न कुछ बड़ा हुआ है। त्रेता का अंत रामायण, द्वापर का अंत महाभारत और अब कलयुग का अंत। क्या सच में कोई महाविनाश आने वाला है? अब बात करते हैं उद्धार की। किरक पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार का जन्म होगा जो अधर्म का नाश करेगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा। लेकिन इस ग्रंथ में यह भी लिखा है कि कल के अवतार कोई मानव नहीं बल्कि चेतना का रूप होगा। यानी हर इंसान के भीतर एक कल की छुपा है जो सही समय पर जागृत होगा। क्या ये आत्मज्ञान या सामूहिक चेतना की ओर इशारा है? अब सोचिए, क्या हम सब अपने भीतर के कल्कि को जगा सकते हैं? क्या हम सच में बदलाव ला सकते हैं या फिर विनाश के रास्ते पर ही चलते रहेंगे? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या किरक पुराण की ये भविष्यवाणियां सच होंगी या ये सब सिर्फ एक डरावनी कल्पना है? इतिहास, विज्ञान और समाज तीनों की नजर से देखें तो आज की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं किरक पुराण की बातों से मेल खाता है। चाहे वो जल संकट हो, भोजन की कमी हो, मानवता का पतन हो या फिर विज्ञान का अतिरेक, हर जगह वही संकेत मिलते हैं जिनकी बात किरक पुराण करता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन संकेतों को नजरअंदाज करेंगे या फिर अपने भीतर के कल्कि को जगाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि कलयुग का अंत इतना भयावह हो सकता है? क्या आप मानते हैं कि किरक पुराण की भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं? और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी रहस्यमय और विवादित विषयों पर वीडियो बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और ऐसा रहस्य
जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। याद रखिए, सच वही है जो आप खुद महसूस करें। किरक पुराण की गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि समय रहते संभल जाओ, वरना विनाश निश्चित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।